अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 और इसके स्टूडेंट्स हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है जिनका हमने पीरियड फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है find the periods of the following functions। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है साइन 3x। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जो कि है साइन 3x। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे साइन x, कॉज x, टेंजेंट x और इसी तरह से जो इनके रेसिप्रोकल्स थे उनके पीरियड्स को डिस्कवर किए थे और हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को भी सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स उन्हीं पीरियड्स की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन एक्स फंक्शन है, इसी तरह से साइन के अलावा जो कॉज और इन दोनों के जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट और सेकेंट, इन चारों फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है या 2 पाई रेडियंस है। और इसके अलावा जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है और कोटेंजेंट फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस का जो पीरियड है वो पाई है। तो स्टूडेंट्स इन पीरियड्स की वैल्यूज़ की हेल्प से हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस हैं उनके हम पीरियड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन फंक्शन है, साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। वी नो दैट period of sine function और sine is 2 पाई और 2 पाई रेडियन, चूँकि इसका जो पीरियड है साइन का वो 2 पाई होता है। therefore sine 3x प्लस 2 पाई रेडियन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 3x के इक्वल ही होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पीरियड। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास साइन का पीरियड 2 पाई है, तो अगर इसमें हम 2 पाई ऐड करते हैं तो वापस हमें वही फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेने से यहाँ पे हमें x मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन 3, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बाकी की वैल्यू बनेगी x प्लस। चूँकि सेकंड नंबर में हमारे पास 3 नहीं कॉमन, तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 3 वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हमारे पास बना साइन 3 इंटू 3 कॉमन लेने से हमारे पास बना x प्लस 2 पाई बाय 3, तो विच इज़ इक्वल्स टू साइन 3x। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम x को इंक्रीज़ करते हैं बाय 2 पाई बाय 3 से, तो उस पे जो है वो साइन 3x अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। इट मीन्स sin 3x repeats the value when x is increased by
2 पाई बाय 3 रेडियंस. Hence पीरियड ऑफ, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो साइन 3x है उसका जो पीरियड है वो होगा 2 पाई बाय 3. हैंस पीरियड ऑफ साइन 3x इज़ 2 पाई बाय 3 रेडियंस. तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 3x का पीरियड फाइंड आउट कर लिया. तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है cos 2x. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोसाइन है, कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड है वो है 2 पाई. वी नो that the period of cosine is 2 पाई रेडियंस. तो इस वजह से स्टूडेंट्स therefore हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें हम 2 पाई को अगर ऐड करते हैं cos 2x प्लस 2 पाई, ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos 2x के इक्वल ही होगा. चूँकि स्टूडेंट्स cos का पीरियड 2 पाई है तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है cos 2x, अगर उसमें हम 2 पाई ऐड करते हैं तो ये वापस हमारे पास cos 2x के इक्वल ही आएगा. तो फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से हम x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके लिए हम 2 को अगर कॉमन लें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई विच इज़ इक्वल्स टू cos 2x. तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि cos 2x जो है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा व्हेन x इज़ इंक्रीज्ड बाय पाई. इट मीन्स that the value of cos 2x repeats when x is increased by पाई. तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो cos 2x है उसका पीरियड होगा पाई. सो पीरियड ऑफ cos 2x इज़ पाई और पाई रेडियंस. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजेंट 4x. इसमें स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट 4x का पीरियड फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स जो टेंजेंट फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई होता है. सिंस पाई इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट देयरफॉर इसमें स्टूडेंट्स टेंजेंट 4x में अगर हम पाई ऐड करते हैं टेंजेंट 4x प्लस पाई, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट 4x के इक्वल ही आएगा क्योंकि टेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होता है.
तो फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से अगर हम x का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा टेंजेंट 4 स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस नेक्स्ट वैल्यू में चूँकि 4 नहीं है तो वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा π/4 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है टेंजेंट 4x के। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है व्हेन x इज़ इंक्रीज्ड बाय π/4। इट मीन्स value of tangent 4x repeats when x is increased by π/4। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 4x है उसका जो पीरियड है वो π/4 होगा। सो द पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज़ π/4 और π/4 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन है cot x/2 कोटेंजेंट x/2। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने कोटेंजेंट x/2 का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन है इसका जो पीरियड है वो पाई होता है एज पीरियड ऑफ कोटेंजेंट इज पाई और पाई रेडियंस। देयरफॉर हमारे पास स्टूडेंट्स जो गिवन फंक्शन है अगर उसमें हम कोटेंजेंट x/2 में अगर हम इसका जो पीरियड है कॉट का वो अगर हम ऐड करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमें कोटेंजेंट x/2 ही वापस देगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगर हम x देखें, x का जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है 1/2, तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन लेंगे और इसका जो स्टूडेंट्स आसान तरीका है, इसका आसान तरीका ये है कि यहाँ पे हम ब्रैकेट में जो है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा 2। एलसीएम से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर यहाँ से जो नंबर है वो कॉमन लेना ज़्यादा आसान होगा। तो न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा x प्लस 2π इक्वल्स टू कोटेंजेंट x/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है लेफ़्ट साइड का ब्रैकेट में इसमें 2 है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cot 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x प्लस 2π विच इज़ इक्वल्स टू cot x/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन है या अगर हम कोटेंजेंट x/2 की बात करें तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है व्हेन x इज़ इंक्रीज्ड बाय 2π। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ cot x/2 repeats when x is
increased by 2 पाई। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के हमारा जो गिवन फंक्शन है cot x/2 उसका जो पीरियड है वो होगा 2 पाई। सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cot x/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है sin x/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम sin x/3 का पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, सिंस 2 पाई रेडियन और 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन। तो इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम साइन x/3 में 2 पाई को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वापस स्टूडेंट्स हमारे पास साइन x/3 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है 1/3, यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने का जैसा कि मैंने आपको आसान तरीका बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका ब्रैकेट में लेते हैं एलसीएम। तो ये हमारे पास बनेगा साइन 3, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा एलसीएम, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा x + 6 पाई विच इज़ इक्वल्स टू साइन x/3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर में 3 है, इसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से ये हमारे पास बनेगा साइन 1/3, यहाँ से आएगा कॉमन, और रिमेनिंग टर्म बनेगी x + 6 पाई विच इज़ इक्वल्स टू साइन x/3। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो साइन x/3 है वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेगा व्हेन x इज़ इंक्रीज्ड बाय 6 पाई। इट मीन्स that sin x/3 repeats its value when x is increased by 6 पाई और 6 पाई रेडियन। सो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है साइन x/3 उसका जो पीरियड है वो स्टूडेंट्स 6 पाई होगा। सो 6 पाई रेडियन और 6 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन x/3। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास है कोसेकेंट x/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं जो कोसेकेंट फंक्शन है उसका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। As we know that the period of cosecant is
2 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कोसिकेंट x/4 में, देयरफॉर कोसिकेंट x/4 में अगर हम 2 पाई रेडियंस ऐड करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोसिकेंट x/4 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है 1/4, इसको हम कॉमन लेंगे और उसके लिए स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट में सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4 और सिंप्लीफिकेशन पे यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस 8 पाई विच इज़ इक्वल्स टू कोसिकेंट x/4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड में हम ब्रैकेट से लेंगे 4 को कॉमन, तो ये हमारे पास बनेगा कोसिकेंट 1/4 और बाकी की टर्म हमारे पास आएगी x प्लस 8 पाई विच इज़ इक्वल्स टू कोसिकेंट x/4। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के हमारे पास जो कोसिकेंट x/4 है वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा व्हेन x इज़ इंक्रीज्ड बाय 8 पाई। इट मीन्स that cosecant x/4 repeats its value when x is increased by 8 पाई और 8 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कोसिकेंट x/4 है उसका जो पीरियड है वो 8 पाई होगा। सो 8 पाई रेडियंस इज़ द पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/4। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोसिकेंट x/4 का पीरियड फाइंड आउट कर लिया जो कि 8 पाई के इक्वल आया। और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की और उसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन में जो फंक्शंस गिवन थे उनके पीरियड्स फाइंड आउट किए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।